तो जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जहां से हमने पिछला ब्लॉग एंड किया था, जस्ट उसी के बाद से ब्लॉग की हमने कर दी है शुरुआत। तो रेडी हो गए थे हम सारे लोग, बच्चे भी तैयार हैं, सिर्फ केक कटने की हो रही है तैयारी। केक कटिंग करेंगे और इसके बाद में जाएंगे खाना खाने बाहर। पहले तो हमारा यही प्लान था कि बाहर ही केक कटेंगे, लेकिन फिर बाद में चेंज हो गया तो सोचा यहीं पे काट लेंगे केक तो ठीक रहेगा और इसके बाद में ही जाएंगे। तो बस और बिल्कुल सिंपल साधारण सा हमने मनाया है, अपना एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन किया है। कुछ भी ताम झाम नहीं है, किसी को इनवाइट नहीं किया है, सिर्फ हम घर वाले ही हैं सारे लोग। और इससे अच्छा तो और गांव चले जाते तो वहाँ पे अच्छे से मन जाता, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी फैमिली है, सारे लोग हैं, सब कुछ है। लेकिन जा नहीं पाए किसी कारण, बस आप लोग समझ सकते हैं, छुट्टियां नहीं मिलती हर समय पे। तो बस यहाँ पे पड़ गया है हमारा वरमाला। और हमारी शादी के आप लोगों को बता दें कि पूरे 11 साल जो हैं वो कंप्लीट हो गए, और कब ये 11 साल बीत गए पता ही नहीं चला। इस नोक झोंक भरी ज़िंदगी में प्यार भी था, कभी टकरार भी रहा, सब कुछ रहा, लेकिन बस बहुत अच्छे से अभी तक की जो हमारी जर्नी रही बहुत अच्छी रही है। और हम लोगों में कभी ऐसा झगड़ा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा वाला हुआ हो। हाँ हुआ है, ऐसा हुआ है, कभी हम तेज़ तो वो थोड़ा सा नॉर्मल, अगर वो कभी तेज़ हुए तो हम नॉर्मल हो गए। बस ऐसे ही उतार चढ़ाव आया ज़िंदगी में, बट बहुत अच्छे से बीते हमारे ये 11 साल। और ईश्वर से यही प्रार्थना है आगे की जो हमारी लाइफ है, जो भी है, जितनी भी है, वो ऐसे ही अच्छे से हंसते खेलते कट जाए। बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ईश्वर से। और बच्चे यहाँ पे इतने ज़्यादा खुश हैं, इन लोगों ने फूल वगैरह तोड़ के पहले ही रख लिए थे ऊपर डालने के लिए, वो भी डाले हैं। और हम लोगों ने जयमाला भी डाला एक दूसरे को। और शादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। एनिवर्सरी तो हर साल मनाते हैं, कभी भी हमने मिस नहीं किया है, लेकिन अब की साल थोड़ा सा अलग रहा है। ये फूल माला भी लेके आ गए थे तो माला डाला है, और इसके बाद में किया है केक कटिंग। और चलिए भाई अब खिला देते हैं केक, और आप लोग भी आ जाइए केक खाने। और कैसा लगा हमारा एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने थोड़ा सा केक लेके इनके चेहरे पे ही लगा दिया है। और पिछला वाला जो ब्लॉग हमने डाला है उसका कमेंट ऑफ हो गया, शायद यूट्यूब की तरफ से ही हुआ है, क्योंकि हमने तो कमेंट ऑन किया था, लेकिन हो जाता है कई सारे हमारे वीडियो में। और हमारे जो फ्रेंड हैं, साथी हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि आप कमेंट क्यों ऑफ कर देती हो। तो हम आप लोगों को बता दें, सच बता रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, कि कमेंट हम ऑफ़ नहीं करते हैं। हमें आप लोगों के कमेंट पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, तो हम क्यों ही ऑफ़ करेंगे, आप लोग खुद ही सोचिएगा। लेकिन ये यूट्यूब की तरफ से ही हो जाता है। और कल एक हमारे भाई ने कमेंट किया था, उन्होंने पूछा था कि आपने कमेंट क्यों ऑफ़ किया, तो हमने बताया था। तो वो बोल रहे थे जिस वीडियो में बच्चे ज़्यादा दिखाई देते हैं तो यूट्यूब उस वीडियो का कमेंट ऑफ़ कर देता है। तो शायद वो हमसे बेहतर जान रहे होंगे, और उन्होंने बताया तो सही ही बताया होगा। और जानकारी देने के लिए भाई आपका बहुत 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 धन्यवाद। और हम भी परेशान थे कि ये कमेंट क्यों ऑफ हो जाता है, लेकिन शायद इसी वजह से हो रहा है। तो बस यही है, कोशिश करते हैं कमेंट ऑफ ना हो, लेकिन हमारी तरफ से नहीं होता है, और ये यूट्यूब की तरफ से ही होता है। तो ये देखिए यहाँ पे कटिंग हो गई केक की, और सब लोगों ने केक वगैरह खा लिया। इसके बाद में थोड़ी सी भाई सेल्फी एल्फी तो बनती है, तो बस यहाँ पे वही हो रहा है। और आयत का जो पूरा ध्यान केंद्रित है ना, वो सिर्फ और सिर्फ केक पर है, पूरा फोकस इनका केक पर है। हम लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, ये अपना केक निकाल के खा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है खा लो, आप लोगों को ये तो खाना है। और इसे केक में ना सबसे ज़्यादा जो ऊपर क्रीम लगी होती है वो पसंद होता है, ब्रेड बिल्कुल नहीं खाता है। और बस अभी हो गई केक कटिंग, और बस सबको खिला देते हैं केक। और हमारे जो नीचे आंटी जी हैं उनको भी दे जाते हैं। और हमने किसी को भी नहीं बुलाया था, किसी को भी नहीं, उनको भी नहीं बुलाया था। इसलिए नहीं बुलाया था कि कुछ अगर घर में खास है तो फिर बुलाना ठीक लगता है, ऐसे सिंपल साधारण सही भी नहीं लगता है। तो हमने किसी को भी नहीं बुलाया है। ये लड़का सिर्फ केक खाने में लगा है। आयत इधर देखो, हम दिखा दें, सबको बता दें, सिर्फ केक खाने में लगा है और कुछ नहीं। दे दो नीचे। कहाँ जा रही हो मम्मी, बता दो तुरंत। कहाँ जा रही हो? होटल। तो इधर देख के बोलो। रेस्टोरेंट बोलते हैं। रेस्टोरेंट, खाना खाने। तुम बोलो घुंगरू, तुम कहाँ जा रहे हो? घुंगरू इधर देखो, इधर इधर। होटल, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट जा रहे। किस लिए जा रही हो? खाना खाने। क्योंकि मेरा केक वेक खाने के बाद में फिर हम लोग निकल लिए थे खाना खाने के लिए। और रात काफ़ी हो गई, करीबन 9 तो हमें घर में ही बज गए हैं। और यहाँ पे हमने सारी ज्वेलरी जो है वो निकाल दी है, क्योंकि ठीक नहीं रहता बाहर और सेफ्टी भी नहीं है, तो निकाल दिया है। सिर्फ मंगलसूत्र और कान में डाले हैं, बाकी सारा कुछ निकाल दिया है। फिर भी सिंपल लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है।
और अपनी बड़ाई खुद ही करें तो अच्छा नहीं लगता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रहे थे हम। और पहुंच गए अभी देखिए होटल, यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है खाने का। तो हमने सोचा पहले ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी खाना बन नहीं पाता है, आधा घंटा 20 मिनट तो लग ही जाता है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर कर दिया जो भी हमें खाना पीना है, और बस इसके बाद में थोड़ी बहुत सेल्फी वेल्फी होंगी, वो तो भाई ज़रूरी है, कहीं भी जाएँ फ़ोटो ना खिंचवाएं हम भारतीय, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बस यहाँ पे वही हो रही है। और इन दोनों की चल रही धुआंधार वाली मस्ती, आयत और निका की। इतनी ज़्यादा मस्ती की है ना, इतनी ज़्यादा मस्ती की है क्या ही बताएं। पूरा फुल एंजॉय किया है। एनिवर्सरी हमारी है लेकिन मौज पूरी बच्चों ने ली है। बहुत ही खुश हैं ये दोनों कि क्या ही बताएं। और आयत तो बार बार बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, बोल रहे मम्मी हम आपकी शादी में नहीं गए थे ना, तो इसलिए हमने खूब सारा डांस किया है। तो हमने कहा हाँ बाबू आप गए थे हमारी शादी में, लेकिन आप सो गए थे इसलिए आपको कुछ याद नहीं, आप गए थे। तो बच्चे हैं, इन्हें तो कुछ पता नहीं है, तो फिर ये मान भी जाता है कि हाँ हम सो गए होंगे, हाँ गए थे मम्मी हमें याद है, ऐसे बोलने लगता है। तो कभी कभी लगता है बचपना भी यार क्या अजीब चीज़ है कि समझ में नहीं आता हम क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे और हमारा वीडियो देखेंगे तब सोचेंगे कि हमने क्या बोला था। तो बस यहाँ पे, और ये देखिए होटल में ना काफ़ी सारी भीड़ भी है, तो इसलिए हमारा जो खाना था काफ़ी देर बाद आया था, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, पूरे 2 घंटा लग गए थे। हम लोग 11 बजे यहाँ से निकल पाए थे। और यहाँ पे आयत जो है ना फ़ोटो नहीं खिंचवा रहा था, इनके भाई जो है वो जिद कर रहे थे कि खिंचवा लो, लेकिन ये लड़का ऐसे मस्ती करता है, कहीं भी फ़ोटो नहीं खिंचवाता है बिल्कुल भी। तो इसने इसको पकड़ रखा है और हमने खींची इनकी फ़ोटो, तब जाके बड़ी मुश्किल से 1-2 फ़ोटो इसकी आ पाई हैं कहीं। और बस बार बार इधर उधर यही कर रहा था। और ब्लॉग हमारा एनिवर्सरी का है तो थोड़ा बहुत तो लंबा हो ही जाएगा, और वो सब आप लोगों को झेलना है भाई कि लंबा है, फिर भी देखना तो पड़ेगा ही पूरा ब्लॉग, तभी आपको समझ में आएगा क्या हुआ कैसे हुआ। और कितना भी थोड़ा थोड़ा सा शूट करो ना, फिर भी कोई अगर फंक्शन होता है घर में तो ब्लॉग तो बड़ा ही हो जाता है। फिर भी हमने इसको 2 पार्ट में भेजा है आप लोगों के पास, फर्स्ट पार्ट और ये है सेकंड पार्ट, ताकि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि ज़्यादा कोई भी चीज़ कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, मतलब कोई भी चीज़ बार बार देखना इंसान बोर ही हो जाता है। तो इसलिए हमने 2 पार्ट में बनाया है आप लोगों की वजह से। और हाँ, पहले वाले ब्लॉग में जो कल आया था उसमें हमने आप लोगों से कमेंट में पूछा था कि मेरी साड़ी के बारे में बताइएगा, लेकिन गलती हमारी है आप लोगों की नहीं, जब कमेंट ही ऑफ है तो आप लोग कैसे बताएंगे। तो हम ही चलिए आप लोगों को बता देते हैं। ये जो हमने साड़ी पहनी है, ये साड़ी हमारी पूरी 11 साल पुरानी साड़ी है, यानी कि हमारी शादी की साड़ी है। और शादी में हम यही साड़ी पहन के विदा हुए थे, अपनी ससुराल गए थे, कई सारी साड़ियाँ आई थी। और एक कहते हैं ना जो मेन साड़ी होती है, हमारी शादी में लहंगा नहीं आया था, वो हमने बुक किया था। तो जो मेन साड़ी होती है ना जिसमें दुल्हन विदा होकर ससुराल जाती है, ये वही साड़ी है। इसी को पहन के हम पहली बार अपने ससुराल गए थे। तो ये साड़ी पहनने का कोई हमारा मूड नहीं था, हमने एक साड़ी ली थी पहनने के लिए स्पेशल, लेकिन उसका ब्लाउज़ वगैरह नहीं कंप्लीट हो पाया। फॉल पीको तो हो गया था लेकिन ब्लाउज़ नहीं बन पाया था, तो इसलिए हमने उसको नहीं पहना। तो फिर एकदम से इस साड़ी में मेरी नज़र गई, और ये अभी हम फ़िलहाल बहुत जल्दी गांव से लेके आए थे, क्योंकि गांव में रखी थी ये साड़ी। तो फिर हमने सोचा इतनी यूनिक सी साड़ी हमारे पास में है तो क्या ही सोचना फालतू का। तो बस फिर हमने यही साड़ी पहनी है। और ये जो ब्लाउज़ पहना है ये भी इस साड़ी का नहीं है, ये दूसरी साड़ी का है, लेकिन इसमें पूरा मैच कर रहा था। और इस समय क्या है ना, कंट्रास्ट वाले ब्लाउज़ भी चल रहे हैं, साड़ी दूसरी ब्लाउज़ दूसरी, तो अच्छे से मैच खा रहा था। और हमारी साड़ी का जो बॉर्डर है उससे ब्लाउज़ पूरी तरीके से मिल रहा था। तो अब आप लोग इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारी साड़ी 11 साल पुरानी लग रही है। बिल्कुल भी नहीं लग रही है। जब हमें नहीं लग रही है तो आप लोगों को कैसे लगेगी, क्योंकि आप लोगों ने तो कभी देखा नहीं है हमको पहने हुए इतने पहले, तो कैसे पता आप लोगों को। तो कमेंट करके बताइएगा क्या लग रही है हमारी साड़ी 11 साल पुरानी। और बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और जब ये फ़ोटो हमने सारी अपने घर में भिजवाई ना, हमारे घर वालों ने ये फ़ोटो देखी तो वो लोग भी दंग थे कि इतनी पुरानी साड़ी तुमने पहनी है लेकिन फिर भी कितनी अच्छी लग रही है, कितनी यूनिक सी लग रही, पता ही नहीं चल रहा है नई है या पुरानी। तो कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी ख़ास होती हैं ना कि उनको कभी भी पहनो आप, लेकिन पुरानी बिल्कुल नहीं लगती, जैसे हमारी ये साड़ी। और इसके बाद में अभी देखिए हो गया हमारा खाना पीना, और थोड़ा सा खाना हमारा बच गया था, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा बच गया था।
और रोटियां बहुत बच गई थी, सब्जी तो पूरी पूरी दोनों बच गई थी। तो फिर हमने पैक करवा लिया है भाई। खाना फेंकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, हम सबसे यही कहते हैं और ख़ुद भी इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। घर में भी हम कभी खाना नहीं फेंकते हैं। तो बस हमने अपना खाना जो बचा था वो पैक करवा लिया है, सुबह खा लेंगे गर्म करके घर में। और इसके बाद में निकल लिए हैं होटल से। और यहाँ पे कहीं हमें सौंफ वगैरह नहीं रखी होती, वो नहीं दिख रही थी। तो लास्ट में जहाँ पर इन्होंने पेमेंट किया था यहाँ पर रखी थी, शायद इन्होंने छुपा के रखी होगी, क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं तो सोच रहे हैं कि ज़्यादा कुछ लोग खाते हैं इसलिए छुपा के रखी है। फिर भी हमने भाई छोड़ी नहीं है। घर में सब लोग यही बोल रहे थे कि घर में आ जाते तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होता, लेकिन नहीं जा पाए, इसके लिए सॉरी। और क्या ही करें यार, मजबूरी होती है, छुट्टी नहीं मिल पाई। कोशिश हमने की थी, चुनाव की वजह से नहीं हो पाई छुट्टी और इस वजह से नहीं जा पाए। लेकिन बहुत जल्द हम गांव जाने वाले हैं, बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया है हम आयोजन करवा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा का। और इसलिए करवा रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमारी शादी के जो है 11 साल कंप्लीट हुए। इसी खुशी में हमने कुछ और प्लान किया था कि कुछ और करेंगे, लेकिन कहते हैं ना जो ईश्वर की मर्जी होती है वही होता है। तो हमने तो बहुत छोटा सा ही सोचा था कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे अपनी एनिवर्सरी में, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, आप इससे बड़ा कुछ करो। तो फिर उनकी ही महिमा है, उनका ही आशीर्वाद है। तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो बहुत ही जल्द जाएंगे हम लोग गाँव और आपको ब्लॉग मिलेंगे। 11 और जस्ट अभी आए होटल से हम लोग, और आने के बाद में अब चेंज करेंगे कपड़े और सोएंगे भाई। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, आज बताओ बोलो आके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बोलो बोलो, वीडियो को कैसा लगा आज के दिन? हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। राधे राधे, शुभ रात्रि। देख को लो, गुड नाइट। इधर देख के बोलो गुड नाइट। चलो भाई।